हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन आराधना में जितना हमारे साथ आप भाग ले रहे हैं, आपको प्रभु यीशु के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप सब सही सलामत से हैं और प्रभु के विश्वास में इन दिनों में और आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु आपके हृदय को दृढ़ कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए आज के आराधना के शुरुआत में हम इस आराधना को प्रार्थना कर कर हम शुरू करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह। सब आंखें बंद कर कर परमेश्वर की उपस्थिति आज हमें भरने के लिए हम मांग कर, परमेश्वर हमसे बात करने के लिए और हमारे विश्वास को उनके ऊपर और आगे बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के कृपा में हम कृपा पर भरोसा रखकर हमारा जीवन को इन आखिरी दिनों में हम बिताने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। हम आपकी धन्यवाद कहते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपकी धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें भलाई करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले एक ही परमेश्वर पिता, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। माँ के कोख से जन्म होते ही ओ अब तक परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड। आपकी सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सारी हालत में हमारे साथ दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आपकी नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। हमारे सारे आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। हमारी हृदय की सारी दुखों को जानकारी होने वाले परमेश्वर से हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। संसार जितना शांति को हमें नहीं देती है, उससे भी बहुत बड़े शांति और आनंद से हमारा हृदय को भरने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों को स्मरण ना रखने वाले परमेश्वर, हमारे पापों को, बीती हुई पापों को याद ना रखने वाले परमेश्वर की हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पापों को समझकर दो परमेश्वर के पास बता देते हैं, फिर से परमेश्वर उनको अपने आहों में भरने वाले हैं। हम आपके प्रेम का धन्यवाद कहते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड। इन आराधना में परमेश्वर जितनों ने हमारे साथ भाग ले रहे हैं, जो इस आराधना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उतनों को परमेश्वर आपके हाथों में आज का दिन हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। उनकी सारी परमेश्वर दिल के इच्छाओं को आपकी सिद्ध के अनुसार आप पूरा करें। सारे चिंताओं को दूर हटाए, आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर, सारे भाई और बहन के दिल के अंदर कितने भी आंसू बहा रहे हैं, उस आंसू को पोंछने के लिए मांगते हैं। हालेलुया। मेरा भविष्य क्या होगा बोलकर, हालेलुया हालेलुया, दुख से बैठे हुए उतने भाई बहन को परमेश्वर आपकी भरोसा उन्हें भरे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आराधना को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, संदेश के समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। आप हम लोग घटे परमेश्वर, आप ही बढ़े, आप ही बढ़े। जो भी हम कर रहे हैं परमेश्वर आपके महिमा के लिए हो परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हमारे आराधना का गीत को हम शुरू करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हमारा जीवन से लेकर अब तक एक एक दिन परमेश्वर ने हमारे हाथों पे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें याद नहीं रखते तो हम यहाँ नहीं रहते। मेरा पूरा कितना भी आराधना हो, ज़रूर मैं ये बात को फिर से दोहराती हूँ कि परमेश्वर अगर हमें याद नहीं रखते तो हम इस जगह पे खड़े नहीं होते। परमेश्वर की कृपा अगर हमारे ज़िंदगी में नहीं होता तो एक एक नया दिन हम देख नहीं पाते। तो ज़रूर उनके कृपा के लिए हमें धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य बनता है। हालेलुया। तो चलिए आज का दिन भी हमारे लिए
परमेश्वर ने दिया। चाहे ये आराधना शाम के समय हो सकता है, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर हमें रक्षा करते हैं ना, उस रक्षा के लिए हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरे अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरे अपमान। हो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। हो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भागते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों को शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों को शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन यह ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन यह ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझको यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। जीवन से ज्योति जले, जीवन है ऐसा बने, ज्योति में हम चल सके। दुआ है तुझसे यही, आमीन। हमारा जीवन दूसरों को ज्योति देने वाले जीवन होना चाहिए, आमीन। हमसे परमेश्वर यीशु मसीह का जो आग हमारे अंदर जल रहा है, वो आग से एक ज्योति प्रकट होकर वो ज्योति दूसरों को एक चमका देने वाला एक चीज होना चाहिए। हालेलुया।
हम तो कोई भी ऐसे नहीं, फिर भी आज से हम दुआ करेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आज से मेरा जीवन दूसरों के लिए एक ज्योति बनना चाहिए। आमेन। परमेश्वर पिता जैसे अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए, हमारे श्राप के लिए संसार में भेजकर एक कुर्बान के लिए, हालेलुया, एक महिमा भरे एक कुर्बान के लिए यीशु मसीह को पिता ने रखे थे। यीशु मसीह ने भी वो सिद्ध को पूरा किया। वैसे हम भी एक ज्योति बनकर, परमेश्वर की एक ज्योति बनकर दूसरों के लिए वो ज्योति को प्रकट करने वाले एक इंसान हमें बनना चाहिए। आमेन। हम इस संसार में जन्म हुए हैं, हमें परमेश्वर ने माँ के कोख से लेकर अब तक हमें यहाँ रखे हैं, तो एक पर्पस के लिए रखे हैं। आमेन। उनके लिए एक सिद्ध के लिए परमेश्वर, तो वो सिद्ध को हमें जानकर हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह मुझे भी एक ज्योति बना। मेरा दुआ आज का दिन है ये है कि मुझे भी एक ज्योति बना। मेरा हालत जो भी हो सकता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा हालत कितना भी बिगड़े हुए हो, फिर भी जब हम परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो जरूर परमेश्वर उनका ज्योति के समान हमें बनाकर वो ज्योति दूसरों को प्रकट करने के लिए हमें परमेश्वर उपयोग करेंगे। हालेलुया। क्या फिर से हम परमेश्वर से दुआ करेंगे, जीवन से ज्योति जले, जीवन मेरा एक ज्योति के समान बना रहना है और इस ज्योति में मुझे चलना है और दूसरों को भी इस ज्योति में मुझे अगुवाई करना है। आमीन। यही दुआ मुझसे है। आमीन। फिर से एक पत्ती हम गाएंगे। आमीन। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में हम चल सके, हालेलुया। हालेलुया। सब हमारा दूसरे परमेश्वर की महिमा के लिए। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। स्वर्ग में हो या धरती पर हो, तेरे समान कोई भी नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा इस हालत में हम चिंतित नहीं रहेंगे। हमारा जो आज का हालत है उसको देखकर हम बिगड़ नहीं जाएंगे, डर नहीं जाएंगे, घबरा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा उम्मीद ये है, हमारा विश्वास ये है कि मेरे प्रभु देवता के समान कोई नहीं, जो इस हालत से मुझे छुड़ाने वाले हैं, जो फिर से मेरे आत्मिक जीवन को सजाने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा सृजनहार है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के विश्वास में और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ही जिंदा खुदा है और परमेश्वर के सिवा इस धरती पे और कोई परमेश्वर नहीं। ये महिमा को, इस गीत को गाते समय हम परमेश्वर से बोलेंगे कि यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं, यीशु मसीह तेरा जैसा कोई परमेश्वर नहीं। सारे महिमा को हम परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हाथ को उठाकर, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु
स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ। तेरे जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। ऐसे गीत गाकर परमेश्वर की महिमा दीजिए। स्वर्ग में हो या धरती पर, इस स्वर्ग में आपके जैसे पिता कोई नहीं, ये धरती पर आपके जैसे स्वामी कोई नहीं। हमारे ऊपर भलाई करने वाले परमेश्वर कोई नहीं, हमारे ऊपर चिंता दिलाने वाले, चिंता दिखाने वाले परमेश्वर इस धरती पर नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं। सिर्फ आप ही है सच्चा खुदा, सिर्फ आप ही है जो हमारे लिए इस संसार पे आए। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सब अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर से बोलना शुरू कीजिए। आपके हालत जो भी हो सकता है, आप अगर बहुत दुख में हो सकते हैं, अगर आपकी जिंदगी उलझन में जा रही है, हालेलुया, अगर आपके जिंदगी में बहुत दुख भरी, आंसू भरी जिंदगी आपकी हो सकती है, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कोई मदद कहीं से मेरा मदद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल के लिए क्या करूंगा, आज के लिए क्या करूंगा, मेरा हृदय में शांति कौन देगा। दुख तो भरा हुआ है, मेरा हृदय में शांति कौन देगा। हालेलुया। मेरा आंसू को पोंछने वाला इस संसार में कोई है क्या। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे प्रसन्न के साथ अगर आप बैठे हुए हैं तो अपने घुटने को टेक कर स्वर्ग के ओर हाथ उठाकर आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू कीजिए। जो भी हालत हो, परमेश्वर से महिमा करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। यीशु, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। यीशु मसीह, मेरे आंसू को पोंछने वाले हाथ आपका है परमेश्वर। मेरे दुख को दूर हटाने वाला हाथ आपका है परमेश्वर। आपकी महिमा को परमेश्वर को दीजिए। विश्वास भरे हुए हृदय से गहरे विश्वास भरे हुए बात को परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर, इस उलझन से मुझे बाहर निकालने वाले सिर्फ आप है परमेश्वर, सिर्फ आप है परमेश्वर। मेरे दुख को, मेरी चिंता को, मेरी परेशानियों को दूर हटाकर, हालेलुया, मेरे हृदय को सुकून पहुंचाने वाले परमेश्वर आप है। पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह आप है, आप है, सिर्फ आप है परमेश्वर। मनुष्य मुंह को देखते हैं, मुंह के सामने बात करते हैं, फिर भी मेरा हृदय के अंदर जितना भी संकट पड़े हुए हैं, उस संकट को दूर हटाकर मेरा हृदय में एक आनंद से भरने वाले परमेश्वर आप है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ आप परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए। इस स्थिति में भी परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए। इस हालत में भी, इन हालत में भी परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए, परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमें हमारा सृजनहार रचाया है उनकी गुणवाद गाने के लिए, उनकी गुणगान गाने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए और उनकी आराधना करने के लिए। शैतान सोच रहा है अगर इस हालत में आपको दे, इतना दुख को आपके पहुंच जाए, शैतान सोच रहा है कि ये आदमी को मैं दुख
पहुंचा हूँ, ये आदमी को मैं संकट पहुंचा हूँ, तो परमेश्वर को छोड़ देगा और इस दुख में भी रह जाएगा। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको सिखाना है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपको शैतान को बताना है कि मेरा सर्वशक्तिमान बड़ा है, वो इस संसार में रहने वाले से भी मेरा अंदर जो परमेश्वर है वो अति सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चलिए परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। हाँ, सारे धूल को हटाकर उठने के लिए हालेलुया परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। सब मेरे साथ मिलकर यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हाथ को उठाकर हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है
दाना राशि हाथ दुना माला रगे दो ओला रिबा खड़ा रबा शिखतुना माला रे। धन्यवाद यीशु मसीह। सब अपने हाथों को उठाकर या ताली बजाकर बोलिए यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। घुटने टेक कर मैं सर को झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्रणाम के योग्य है, आप स्तुति के योग्य है, आप आराधना के योग्य है। आप परमेश्वर जो हमारे पापों को स्मरण नहीं रखते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके पापों के लिए शर्मिंदा मत हो जाइए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं पापी हूँ इसीलिए परमेश्वर की चरणों में नहीं आ पाऊंगा। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे पापों से हमें दूर हटाकर हमें पवित्र करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जिसलिए उन्होंने हमें सृष्टि किया है उस सृष्टि का शुद्ध को हम पूरा करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं रखते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पापी हूँ, मैं परमेश्वर के सम्मुख में नहीं जा सकता, तो आपके लिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर पापों को स्मरण नहीं रखते। हालेलुया। पापों को भूल जाते हैं। हालेलुया। चाहते हैं हम फिर से उठकर उनके चरणों पर आकर बैठकर हम आराधना करें कि हे परमेश्वर तेरे जैसा मुझे प्रेम करने वाले और कोई नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद बोलिए। बीती हुई जिंदगी को मत सोचिए, बीती हुई पापों के कामों को मत सोचिए। सबको दूर हटाकर परमेश्वर के पास बताकर फिर परमेश्वर के घुटने पर आकर परमेश्वर के लिए आपके घुटने पर आकर बैठ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सब प्रार्थना में अटल रहिए। ओरी खाना माला रबा शिहातुना माला रबा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। और राखाना माला रबा शिहातुना माला रबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर हमारे अंदर हमारे पाप को ठीक कर रहे हैं। और रिखाला रबा शिहातुना मा हमें एक नया मनुष्य बना रहे हैं। और रिखाना माला रबा शिहातुना माला रबा हमें एक नया जिंदगी को दे रहे हैं। और रिखाला थैंक यू लॉर्ड। एक नया जिंदगी का मतलब ये है कि जितना भी गरीबी में हम हो, जितना भी घटी में हम हो, जितना भी जरूरत हमारे बीच में हो, फिर भी जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमें भरते हैं, जब परमेश्वर अपने प्रेम से हमें भरते हैं, तो सारी घटी हमें कुछ भी नहीं दिखती है, सारी चिंताएं हमें कुछ भी नहीं दिखती है, सारी दुख जो है हमें कुछ भी नहीं दिखती है। जब परमेश्वर का प्रेम हमें भरता है तब इस संसार के सब कुछ हमें कुछ नहीं दिखता। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम हमारा हृदय में भरता है और एक शांति हमें भर देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाकर बोलिए यीशु मसीह तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, संसार में कोई नहीं है। परमेश्वर आपके जैसे सिर्फ आप है। परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए। परमेश्वर बहुत आनंद होते हैं जब हम हमारे कष्टों के बीच में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। ओ थैंक यू, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि जो कोई इस आराधना में भाग ले रहा, आपकी उपस्थिति उन्हें भर रही है। थैंक यू लॉर्ड। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले
जीवन में तेरे ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में इस लौट आपकी महिमा, तेरे ही महिमा, तेरे ही महिमा होवे सदा। इस लौट मेरे जीवन में, क्या आवाज उठाकर परमेश्वर से आप बता सकते हैं, आपकी ज्योति में मुझे जलना है। और आपके ज्योति जो मुझ में जल रही है, उस ज्योति में बहुत को मैं ज्योति बनकर मैं जीकर आपके महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूँ। आज इस आराधना के द्वारा चलिए हमारे जीवन को हम परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करें। परमेश्वर मेरे जीवन को एक ज्योति बना, हालेलुया, और मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए रिखा न मालरा और शिहातुना मखना मालरा और बाबा 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 और लारिका दना शिहातुना मालरा बाबा। मेरा जीवन आपके महिमा के लिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, सब अपने आप को अर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। बोलिए मेरा जीवन एक ज्योति से भरा हुआ जीवन आपके महिमा के लिए। We thank you Lord। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। कोई भी हालत आपके प्रेम से हमें दूर नहीं कर सकता। आंसू हो, दुख हो, कष्ट हो, निर्बल हो, जो कुछ हो परमेश्वर, आज हम आपसे बताते हैं, जितना भी संकट में आज हम गुजर रहे हैं, कितना भी दुख में आज हम गुजर रहे हैं, आपके प्रेम से मुझे वो अलग नहीं कर सकता। और आज इस आराधना में हम समर्पण करते हैं कि मैं बहुतों को ज्योति बनकर, आपके ज्योति जो मेरे अंदर जल रही है, वो ज्योति से बहुतों को मैं ज्योति दूं और आपके सम्मुख में बहुतों को मैं अगुवाई कर पाऊं। और मेरा जीवन जो है आपकी महिमा के लिए, मैं जो भी कर रहा हूं आपके महिमा के लिए परमेश्वर, इस महिमा के लिए, इस संसारिक तौर से जितना भी कष्ट मुझे आओ, मैं आपका महिमा करना कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, आपने इस आराधना को स्वीकार किया, हम धन्यवाद करते हैं। बहुतों के साथ आपने बात किया, मैं धन विश्वास करता हूँ परमेश्वर। बहुतों ने इस आराधना के द्वारा एक छुटकारा पाया, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि बहुतों के हृदय में आपने हल्का कर दिया, आपके आनंद से भर दिया। मैं धन्यवाद कर मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे आराधना को ग्रहण किए, आमेन। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर बहुतों से बात किए होंगे, हम विश्वास करते हैं। हम फिर से परमेश्वर से कहते रहेंगे कि जो ज्योति मेरे अंदर जल रहा है, वो ज्योति के अनुसार मेरा जीवन हो और बहुतों को उस ज्योति में मैं अगुवाई कर पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम पढ़ेंगे भजन संगीता 90, भजन संगीता हम पढ़ेंगे, भजन संगीता 90, Psalms 90। Psalms 90। परमेश्वर और मनुष्य। परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना, आमेन। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए दाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, ये आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गए हैं और जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ाने वाली घास के समान होते हैं और भोर की फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझी जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं
और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं और अपने वर्ष शब्द के सामने बीतते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, और जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय की योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। कि यहोवा लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरे काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनके संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर और हाथों के काम को दृढ़ कर। आमीन। जितना दिन तू हमें दुख देता आया है और जितना वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतना ही वर्ष हमें आनंद दे। हालेलुया। तो ज़रूर एक आनंद का समय भी हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर रखे हैं, हमें उसको परमेश्वर के हाथों से उनके सिद्ध के अनुसार हमें ले लेना चाहिए। आमेन। हालेलुया। ज्योति बनकर हमें जीना चाहिए। आमेन। तो चलिए हम इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हाँ परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद बोलते हैं इस अच्छे भजन संगीता के लिए, हम धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। हमने अब का एक थोड़ा समय के लिए बहुत ही दुख और क्लेश हमने उठाए हैं परमेश्वर, और हमसे आपसे हम विनती करते हैं कि परमेश्वर इस दुख और क्लेश के बगैर परमेश्वर आप हमारे जीवन को आनंद से भर दे। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। आमेन। आमेन। हालेलुया। हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा आराधना ऑनलाइन में होता है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे आराधना में भाग लीजिए। इस दिनों में हम कलीसिया में जाकर परमेश्वर के सम्मुख में हम आराधना नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से छूट जाए। इसका मतलब ये है कि कलीसिया और जल्दी खुलने के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर परमेश्वर इस दुख के दिनों और इस क्लेश के दिनों को हमारे पास से हटा लें और आनंद से और उतने ही वर्ष हमें आनंद को दे बोलकर इन दिनों में हम परमेश्वर के साथ हमारा समय को ज़्यादा से ज़्यादा तक बिताकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और ये भी हमें प्रार्थना करना चाहिए कि ज़रूर जल्दी ही इस कलीसिया खुले और हम परमेश्वर की आराधना करने लगे। आमीन। और हमारा सूचना ये भी है कि हमें हर देश के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। चलिए अभी भी हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारी घटनाएं हमारे चारों ओर हो रही है, फिर भी परमेश्वर अपने हाथों पे हमें सुरक्षित बैठाए हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद भी बोलना चाहिए। आमेन। तो चलिए हम देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब अपने अपने घुटनों को टेक लीजिए। टेक कर परमेश्वर के ओर हाथ उठाकर हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह, आपने इस जगत के लिए ही इस जगत के पाप के लिए और श्रापों के लिए, सारे अधर्म कामों को मिटाने के लिए, और यीशु मसीह जिंदा खुदा है बोलकर और मनुष्यों को और एक जीवन है, हालेलुया, मरेंगी भी तो एक जीवन है बोलकर समझाने के लिए, हालेलुया, सिर्फ वही नहीं, अपने आप को त्याग देने के लिए उस कलवरी क्रूस में अपने आप को त्याग देकर इस सारी जगत के पापों को आपने उठा लिया परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह सारे जगत के पापों को आपने आपके ऊपर उठाकर ये पापी ठहरा दिए परमेश्वर यीशु मसीह। हम आपकी धन्यवाद कहते हैं, हम आपकी धन्यवाद कहते हैं। हम इस जगत के लिए आज हमारे कलीसिया सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। इस सारी पृथ्वी के लोग
लोगों को जानकारी हो कि यीशु मसीह एक सच्चा खुदा है परमेश्वर। हालेलुया। सारी पृथ्वी के लोगों को जानकारी हो कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए हमें माफ करने वाले एक ही खुदा है, तो वो परमेश्वर यीशु मसीह हो। हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं कि इस सारी जगत में आपकी जागृति हो परमेश्वर। हम विनती करते हैं कि सारे लोग आपको खुदा मानकर उद्धार प्राप्त कर कर परमेश्वर हालेलुया उनको जानकारी हो कि यीशु मसीह ही हमारे सब कुछ है बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। विशेष कर हालेलुया इंडिया देश के लिए, नेपाल देश के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। श्रीलंका देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अफ्रीका देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चारों सारे देश के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे अधर्म के काम हमारे देशों से दूर हो जाए परमेश्वर। सारे गरीब लोगों को हम याद करते हैं परमेश्वर। इस महामारी से जितने भी कष्ट उठा रहे हैं परमेश्वर हालेलुया हम आपको याद कर कर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सहायता आपके ओर से आए, सहायता आपके ओर से आए। हम विनती करते हैं परमेश्वर हालेलुया जागृति हो परमेश्वर। आपके आगमन के लिए धन्यवाद बोलकर आपके आगमन में सारे जगत के लोग प्रवेश होने के लिए जो लहू आपने हमारे लिए बहाया है परमेश्वर, वो लहू कभी व्यर्थ ना हो जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के परिवार को हालेलुया अगुवाई करे, बच्चों को अगुवाई करे, इन दिनों में सारे कष्टों से दुखों से दूर हटाकर आपके सुकुम को हर एक परिवार में देने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर हालेलुया। सबके सब उद्धार प्राप्त कर कर आपके आगमन के लिए तैयार रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर पल आपके सम्मुख में आपको याद रखकर आपके भलाई के कामों को स्मरण कर कर परमेश्वर हम हमारा जीवन को बिताना चाहते हैं परमेश्वर। सारे चीजों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। जो संदेश आज हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, एक एक हृदय को एक अच्छे खेत बनाकर हालेलुया 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर हमें योग्य बनाइए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन हालेलुया। 37 उसके 31 और 32 नंबर वचन 31 यहुदाका घरानाबाट भान्सेकाहरूले फेरि तलतिर जरा हाल्नेछन् र माथितिर फल फलाउनेछन्, किनभने यरुसलेमबाट एउटा बाँचेको भाग र सियोन पर्वतबाट जीवितहरूको एक दल निस्किनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो गर्नेछ। आमेन। और हिंदी में यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे, क्योंकि यरूशलेम में बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण काम करेगा। आमीन। ऐसा ही अभी सब ये ध्यान दीजिए, हमारे पास टाइम है, बिल्कुल जानकारी होकर हम समर्पण करेंगे। यशाया की किताब में यहाँ पर एक घटना के बारे में हम देख रहे हैं। क्या घटना है? हिजकिय्याह राजा, हिजकिय्याह नहीं, हिजकिय्याह राजा के विरोध असूर देश के राजा अभी लड़ने के लिए आ रहा है। लड़ना नहीं, आ जाने के लिए आ रहा है। शत्रु अभी आ गया है, मैसेज भेज दिया कि मैं आ रहा हूं। और उस शत्रु की हिस्ट्री देखें तो बहुत बड़े बड़े देशों को हराया। ध्यान से सुनिए, ताकत वाली है, शक्तिशाली है, बड़ा सेना है, वो आ गया। मैसेज मिला हिजकिय्याह राजा, हिजकिय्याह राजा सबसे पहले क्या किया है कि परमेश्वर के समूह में जाकर कि शत्रु कितनी बड़ी शक्तिशाली भी हो,
शत्रु कितनी उसकी हिस्ट्री में देखें तो कितनी बड़ी राजाओं को हराया व्यक्ति भी हो, हमारे सामने कितनी बड़ी सवाल भी हो। हिजकिय्याह राजा सबसे पहले परमेश्वर के शरणों में जाके अपने वहां पर यहूदा देश के उनका धर्म आचार में ऐसा है कि मन टूट कर रोना है, मतलब अपने कपड़े को फाड़ कर, मतलब अपने आप को दीनता में आई एम हेल्पलेस, बस आप ही है, मुझसे कुछ नहीं होगा। इसके पास भी सेना है, सब कुछ है, तभी मुझसे कुछ नहीं होगा, बस परमेश्वर मैं आपके सम्मुख में मैं मुझे समर्पण करता हूं। और ये देश है आपका देश है, जन आपका है, और आप ही है, राजाओं का राजा है। कितनी बड़ी राजा भी हो, लेकिन राजाओं के राजा आप ही है। राज्य को आपने स्थापित किया, पृथ्वी को आपने बनाया, बस सब कुछ आप ही है। बस मैं आपके सम्मुख में समर्पण करता हूं, बोलकर प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी ताकत से बाहर या हमारे ताकत के अंदर भी हो, हमारे जीवन में एक बात याद रखना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर के बिना, परमेश्वर की जो बाउंड्री होती है, परमेश्वर की जो बाड़ा होती है अपने जन के चारों ओर है, उसके परमेश्वर के अनुमति के बिना कितनी बड़ी शक्तिशाली भी हो, कितनी बड़ी राजा हो, कितनी बड़ी सेना हो का व्यक्ति भी हो, वहां पर कुछ नहीं कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए यहाँ पर ये जो मैसेज, ये जो वचन हम लोग पढ़ा है, भविष्यवाणी पढ़ा, ये उसके लिए दिया था परमेश्वर। किसको दिया? ऐसे कि राजा को नहीं, परमेश्वर यहाँ पर दोनों व्यक्ति को कहा, एक ही प्रॉमिस में शत्रु को भी कहा और ऐसे कि राजा को भी कहा। शत्रु के लिए कहता है कि यहूदिया देश में से जो बचे हुए लोग हैं वो फिर जमीन में जड़ पकड़कर ऊपर फल देगा। हालेलुया। ये एक प्रॉमिस है, कितने दिन के लिए? बस ऐसे कि राजा के समय है जो है, उस दिन के लिए भी नहीं, अनंत काल तक के हमारे लिए भी एक प्रॉमिस दिया परमेश्वर। वहां पर शत्रु को एक मैसेज देने के लिए हमारे देश में, यहूदा देश में से जो बचे हुए लोग हैं वो फिर जड़ पकड़कर फिर फल देगा, और सेनाओं के यहोवा की जलन ने ये जरूर करेगा बोलकर उसको मैसेज दिया साइमल्टेनियसली। दोनों को मैसेज है, वैसे ही है हमारे लिए भी मैसेज। यहूदिया में जो बच्चे हुए लोग हैं, जो है परमेश्वर के लिए जलन पाकर धून से, परमेश्वर के लिए जो बच्चे लोग कहीं भी रहते हैं, मंडली हो, देश हो, कितनी बड़ी बेकार देश में भी हो, कितनी पाप से भरी हुई जमीन में भी हो, परमेश्वर के लिए प्रेम करने वाला है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला है। बच्चे में लोग, थोड़ा सा बच्चे में लोग हैं रहता है, उसको लेकर परमेश्वर के अपने जलन के साथ है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर बहुत बड़ी सामर्थ्य काम करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो थोड़ा वो लोग हैं, बच्चे में लोग हैं, उसी में है क्या कि बहुत लोगों के बीच में सब लोग आराधना करते हैं, सब लोग इस दुनिया में 600 करोड़ लोग हैं, अच्छे हैं, अच्छे गुण के लोग हैं, और बहुत भला करने वाला है, बहुत लोग की सहायता करने वाला है। लेकिन परमेश्वर के लिए जरूर, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर अपने पूरे ताकत से कितनी बलहीन लोग भी हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में अपने जीवन में देने तक लोग कहीं भी रहते हैं। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर का लोग नहीं पहचान सके, आपके रिलेटिव से चाहे पहचान नहीं सके, लेकिन
परमेश्वर जानता है। देखिए बहुत लोग हैं वहां पे अब्राहम को परमेश्वर देखा था। नूह के समय में देखिए वहां पर सब लोग पाप करके उन लोगों के पाप है स्वर्ग तक उनसे पहुंच गए। मतलब कितनी बड़ी है उदाहरण, एक कंपैरिजन है। परमेश्वर के वहां तक पहुंच गया, मतलब परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है। परमेश्वर दया करता है। दया मतलब क्या? फेवर करने वाला है। किसी भी वक्त इसको मैं छुड़ाऊं, बचाऊं, इसको अनुग्रह करूं, इसको भला करूं, बोलकर परमेश्वर धीरज से धरने वाला है। लॉन्ग सफरिंग पेशेंस, बहुत धीरज से रखने वाला परमेश्वर, वो उससे भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरे अनुग्रह, मेरी कृपा पृथ्वी और आकाश कितनी ऊंचा है, उससे भी ऊंचा है। हमें इतनी धीरज से परमेश्वर किसी भी वक्त लोगों की सहायता कर बोलकर रखता है, उससे भी बाहर हो गया लोग नूह के समय में। लेकिन देखिए उसके बीच में भी एक थोड़ा सा बचा हुआ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है, उसके लिए मैं धर्म बनकर मैं रहूंगा, सीधे मार्ग में चलूंगा बोलकर वहां पर भी एक परिवार था, नूह का परिवार है। उसको लेकर परमेश्वर दुनिया को आशीष किया। हालेलुया। देखिए अब्राहम को चुनाकर अलग करके ले आया, उसे लेकर पृथ्वी को आशीष किया। अब्राहम के बच्चों में इस्माइल भी था, इसहाक भी था, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर सीधे मार्ग में परमेश्वर के सामने ढक होकर, परमेश्वर के सामने भाई मानकर, नीति है, धर्म है, उसको देखकर अपने विषय में एक दिन इस धरती की जीवन ये तो नाश होने वाली है, लेकिन अविनाश चीज जो है वहां पर, उसको देखकर मेरे चाल चलन रहेगा बोलकर वहां पर भी थोड़ा है इसहाक की फैमिली में भी देखो, एक येसा है, दूसरा याकूब है। ये परिवार में भी देखिए है, परमेश्वर के बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर की प्रसन्नता में रहने वाला एक याकूब था। और याकूब के फैमिली में देखो पूरा बेटा खराब है, पाप करने वाला है, डरने वाला नहीं है। वहां पर भी एक लड़का, कौन है ये? कौन है? यूसुफ। अपने बाप के मुंह में से परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर कितने अनुग्रह किए, हमारे बाप दादाओं को कैसे लेकर आया, अब्राहम को कैसे ले आया, इसहाक को कैसे संभाला है बोलकर वो सुनकर परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बहुत सुनकर उसी दर्शन में चला व्यक्ति है कि यूसुफ है। और इस्राएल देश वहां पर चला गया। इस्राएल देश में भी लोग भूल गए थे, वहां पर भी थोड़ा लोग परमेश्वर के जो है, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर क्यों हमें यहाँ लेकर आया, क्यों कैसा हमें यहाँ से लेकर जाएगा, जानकारी रहती है। और इस्राएल लोग जंगल में जा रहे हैं, जाते समय में भी बहुत लोग हैं, 30 लाख लोग हैं। वहां पर भी कितने लोग पालन किए, कितने लोग भगवान किया, कितने लोग को पत्थर मारने के लिए शुरू किया, कितने लोग हैं हमें पीछे असर देश में अगर आएंगे तो भी अच्छा है बोलकर अपने मन में से बाहर आने के लिए, जो वास्तव में से बाहर आने के लिए, जो पुरानी जमीन, पुराने जमाना है, पुराने जीवन है, उसी में से बाहर आने के लिए तैयारी भी नहीं है। वहां पर भी कुछ लोग हैं परमेश्वर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा। 12 व्यक्ति को जो जिस देश में जाने के लिए वहां पर भेजा था, जाकर देख कर आओ वहां पर के देश के लोग कैसे हैं। बहुत लोग हैं, 12 लोग हैं, 12 लोग में 10 व्यक्ति कहा हम जा नहीं सकते, उसी में से थोड़ा सा 2 व्यक्ति कहा अगर परमेश्वर यहाँ तक हमें लेकर आया, परमेश्वर अगर हमारे साथ होगा हम जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के देखिए वहां पर से देखकर इन दिनों में आज तक है जो भी हो मंडली को कितने बड़े 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 मंडली भी हो वहां पर परमेश्वर के लिए एक छोटा सा थोड़ा बचे हुए लोग हैं वहां पर जरूर होगा। उसी को लेकर परमेश्वर काम करना, उसी को लेकर परमेश्वर उसको आशीष करेगा ताकि वो पृथ्वी को आशीष करेगा। हालेलुया। कोई भी मंडली को भी ले लो, जरूर प्रार्थना करना, विश्वास में थामे रखने वाले हैं, विश्वास के अनुसार चलने वाले हैं, वचन को ध्यान करके उसके अनुसार चलने वाले हैं, वचनों को ध्यान करते समय हम यहाँ से बताते समय उसको तुरंत पालन करके उसके अनुसार चलने वालों का आगे बढ़ने वालों सब लोग को करता है क्या? नहीं है बोलकर नहीं बोलता है, हमारा मंडली में सब लोग करता है। हालेलुया, आमीन। देखिए थोड़ा लोग परमेश्वर अपने लिए रखेगा, इसलिए आरंभ से लेकर अपने लिए एक जन को परमेश्वर रखा है, उसको लेकर परमेश्वर उसको उसके द्वारा परमेश्वर दुनिया को आशीष उस थोड़ा लोग में से होना चाहिए। बहुत लोग कुछ कर रहे हैं बोलकर वो सही नहीं होगा। जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार चलने वाला माइनॉरिटी होगा, ये सही है। भारत देश में 130 करोड़ लोग हैं, फिर भी क्रिश्चियन लोग का माइनॉरिटी है। कितना 2000 वर्ष से तुम लोग प्रचार कर रहे हो माइनॉरिटी है। यस माइनॉरिटी है, परमेश्वर के लिए थोड़ा बचा हुआ लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। देश में कुछ लोगों को परमेश्वर आगे छोड़ेगा, वे लोगों के द्वारा परमेश्वर उस देश को आशीष करेगा। चुने हुए लोग वहां पर देश के लिए घुटने टेककर अपने बुरे मार्गों को सीधा करके प्रार्थना करेगा, देश में आशीर्वाद मिलेगा। पापियों मन फिराने से नहीं, पापियों मन फिराने के लिए परमेश्वर आया। मन फिराने के लिए सब लोगों को परमेश्वर सीधे मार्ग में ले जाने के लिए अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। लेकिन ये एक देश के उसके द्वारा आशीर्वाद को परमेश्वर नहीं रखाया। जो लोग हैं परमेश्वर के लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, बचे हुए लोग हैं, बिहार से परमेश्वर के अनुसार चलने वाले वे लोग अपने मार्ग सीधा करके देश के लिए प्रार्थना करेगा, उसके द्वारा आशीष करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उस थोड़ा लोग में है क्या? अब आप देखकर कोई बता नहीं सकते हैं, आपके मन में जाता है तो उस थोड़ा लोग में है क्या? भाई मिल रहे हो, वो थोड़ा लोग कौन है? तुम थोड़ा लोग में से तुम है क्या? यशायाह की किताब में पहला अध्याय 9 नंबर वचन में परमेश्वर कहा था, भविष्य ने कहा था, अगर हमारी एक संतान है, थोड़ा सा लोग है, रेमिनेंट पीपल, मतलब है जो कितने लोग चल गए हैं उसी में से थोड़ा लोग है, हमारे लिए अगर रखना ही छोड़ा है तो सोदम और गोमोरा के जैसा हम लोग मर जाने वाले थे। आमीन, हालेलुया। एलिया बोलकर एक व्यक्ति ने प्रार्थना कर रहा था। एलिया कौन है? एलिया कौन है? परमेश्वर का एक पौरुष। एलिया ने कहा देश में भयंकर हो गया, सब लोगों को मराया, बस मैं एक बच गया। परमेश्वर एक फेलियर सिचुएशन है, मतलब अभी क्या करूं, मुझे बहुत बड़ा भविष्यवाणी के जीवन में भी ऐसा समय आ गया था, बस मैं अकेला बच गया हूं, मुझे भी ढूंढ रहा है। तो उस समय परमेश्वर के लिए क्या उत्तर दिया? पहला राजाओं की किताब में 18 नंबर अध्याय 19 नंबर वचन पढ़ लीजिए। फर्स्ट किंग्स 19:18। तापनि 7,000 जनालाई म इस्राएलमा बचाइ राख्छु, यी सबै जसले बालको सामुन्ने आफ्नो घुँडा टेकेका छैनन् र जसका कोटले त्यसलाई चुम्बन गरेका छैनन्। आमीन। हिंदी में पढ़ दीजिए। तो भी मैं 60,000 इसराइलियों को भेज तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा कि बचा रखूंगा। हाँ? बचा रखूंगा। ये तो
ये तो वे वे सब है कि जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से चुम्मा है। हालेलुया। बाल देवता के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है, मुंह से चुमने वाला नहीं है। 7000 लोग, तुम सोच रहे एक व्यक्ति है, मेरे लिए तो कोई जानवर होगा। हालेलुया। कितने बेकार के समय में भी परमेश्वर ने कुछ जन को परमेश्वर रखेगा, मैं रखूंगा। परमेश्वर की जलन वही से करेगा। आमीन। हालेलुया। कौन है वो लोग? कौन है? वहीं पर लिखा है, बाल के सामने घुटना टेकने वाला नहीं। बाल आशीर्वाद का देवता बोलते लोग इस विश्वास करते हैं। कुछ अपनी सहायता के लिए, अपनी पर्सनल सिर्फ अपने लाभ के लिए लोग उसके सामने जाकर जो भी करते हैं, अपने धर्म के अनुसार जो भी करते हैं। शैतान आकर यीशु मसीह के पास भी परखने के समय में भी आकर कहा, सबसे पहले पत्थर को खाना बना दो, पत्थर को रोटी बना दो, और पूरा महिमा को दिखाया, और तुम मुझे दंडवत करो। क्या कहा? क्या कहा? प्रणाम करो, मुझे प्रभु प्रणाम करो, ताकि मैं ये सब तुझे दे दूंगा। वो सब चीजों बाल के समान, बाल के सामने इन दिनों में भी है, पुराने समय में भी था, अभी भी है। जो कोई व्यक्ति जीवन की, संसार की लोग चीजों के पीछे जाकर प्रणाम करके कैसे भी किसी भी वक्त में किसी भी मार्ग में से ये सब संभालूंगा बोलकर रखने वाला अभी तक कौन है? बाल के सामने घुटना टेकने वाले, झूमने वाले। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? लूका सुसमाचार में क्या कहा था? भाग के जा। हालेलुया। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर एक ही है, उसी को ही प्रणाम करो। हालेलुया। उसी को ही मैं प्रणाम करूंगा। मुझे संसार की महिमा नहीं चाहिए, संसार की ग्लोरी, संसार की पदवी, ये संसार की लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लोग क्या है, क्रिश्चियन लोगों को कहीं जाएगा तो ग्रहण करेगा नहीं, एक्सेप्ट करेगा, मानेगा नहीं मानना चाहिए। मुझे मानने वाला एक ही है, परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के सामने प्रणाम करके मुझे ये चीज नहीं चाहिए। देखो पुराने विश्वासी लोग हैं, सब लोग जो अनदेखी हुई वस्तुओं को देखकर, जो इस संसार में जो है उसको ये लोग ने इस संसार में मैं परदेसी हूं बोलकर प्रकट करके, हर रोज कन्फेस करके, जो अनदेखी हुई अविनाशी वस्तुओं को देखकर अपने जीवन को चलाया था, जीवन बीत कर रहते थे। आमीन। वैसे ही बच्चे में लोग कौन है? जो बाल के सामने चुमने वाला नहीं है, संसार के सामने चुमने वाला। और यीशु मसीह एक बार कहा था, सिमोन बोलकर एक व्यक्ति, लूका सुसमाचार 7 नंबर अध्याय में ये घटना लिखा है। सिमोन बोलकर एक फरीसी के घर में स्वागत किया था, उसको बुलाया था, इनवाइट किया। यीशु मसीह भी गया था, वहां पर एक स्त्री थी। एक स्त्री ने क्या किया? पीछे वो लोग उपवास करते समय पीछे खड़ा होकर रो कर अपने आंसुओं बहाकर आंसुओं से पांवों को धोया और उसके बाद चुमाए। हालेलुया। हालेलुया। और लोग, सब लोग जो बैठे हुए लोग कहते थे अपने मन में, ये कितनी बड़ी पापी स्त्री है। अगर ये सच्चे गुरु है, सच्चे परमेश्वर भक्ति है, तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन है वो। उस समय शिमोन को परमेश्वर ने एक दृष्टांत कहा था। क्या कहा? 7 नंबर अध्याय में ये भक्ति से वो वचन पढ़ेंगे हम। 7 नंबर अध्याय 40, लूका 7 नंबर अध्याय, उसमें बस 2 वचन पढ़ दीजिए, 41-42 पढ़ दीजिए।
कोही साहुकारका 2 ऋणीहरू थिए। एउटाले 500 रुपैयाँ र अर्काले 50 रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। तर तिनीहरूसित तिर्ने केही नहुँदा तिनले दुवैलाई माफी दिए। यसकारण भन त यी दुई मध्ये कुन चाहिँले तिनलाई बढी प्रेम गर्नेछ? किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। और 42 में जब उन्हें उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उसे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरा समझ में ये वो है जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उसे कहा, तूने ठीक विचार से कहा है। और उस स्त्री की और फिर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। ऐसा बोलकर वहां पर कहता है। देखिए 2 व्यक्ति देनदार है, 2 व्यक्ति में से दोनों को देने के लिए अभी देने के लिए शक्ति नहीं है, इसलिए वो दोनों को बुलाकर क्षमा कर दिया। एक 500 है, एक 50 है। कितना? दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसमें कौन व्यक्ति आकर वहां पर उससे अधिक प्रेम करेगा? जिसको ज्यादा क्षमा किया है, उसको उसके पास प्रेम होगा। वैसे ही यहाँ पर शमौन देखो, वहां पर आते समय घर में आते समय पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया है, लेकिन ये स्त्री देखिए, ये स्त्री तुम पापी स्त्री बोलकर कहते हो, लेकिन ये स्त्री अपने आंसुओं से पापों को धोया और जब से आया तब से चुमाया, पापों को चुमाया। और वहां पर देखिए बहुत उसको देखकर, उसके और मुड़कर देखकर तुम्हारे बहुत पाप क्षमा होंगे। देखिए परमेश्वर के और जो बच्चे वे लोग हैं, देखिए शमौन बुलाया, इनवाइट किया और भोजन दिया, सब कुछ करते हैं। यीशु मसीह को ऐसे लेवल पे रखने वाला कुछ लोग बहुत लोग हैं, लेकिन मन टूटकर अपने पाप को पूरा प्रकट करके, पाप के कारण रो कर प्रकट करके परमेश्वर के सामने क्षमा मांगने वाले हैं। टूटे मन वाले थोड़ा सा लोग हैं, वे लोग प्रेम करेगा। हालेलुया। वो जिसके पास प्रेम होगा, अभी तक यीशु मसीह के और हमारे पास प्रेम ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? अब तक हम कुछ कहीं तो रखा है, कुछ कहीं तो अभी तक क्षमा नहीं हुई, कुछ कहीं तो क्षमा करने के लिए परमेश्वर के सामने वो ओपन नहीं किया। बहुत चीजों को हम ओपन करते हैं, कुछ चीज रहस्य बातों का ओपन नहीं किया। परफेक्ट लोग कोई है दुनिया में? नहीं है। सीधे मन होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ओपन होना चाहिए परमेश्वर से। कुछ बातों को हम छिपा सकते हैं? नहीं। ओपन करो और पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह आज भी तैयार है। जिसके पूरा पाप क्षमा होगा वो है परमेश्वर के और बिल्कुल प्रेम करेगा। वो है परमेश्वर के लिए जो बचे हुए लोग हैं, वो है परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के, अपने जीवन भी देने के लिए तैयार व्यक्ति कौन हो सकता है? जिसके बहुत पाप क्षमा हुए। तुम्हारे बहुत पापों क्षमा हुए कि कुछ बातों का तक रखा है। परमेश्वर ने कहा था यशाया पुस्तक में 2:32 में, वो नीचे जड़ पकड़कर ऊपर फल देगा। वो नीचे जड़ पकड़कर ऊपर फल देगा। ऊपर फल नहीं तो इसका मतलब क्या? फल नहीं है। क्यों? बराबर जड़ पकड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा लोग एक बोने वाले के बारे में एक दृष्टांत है। बोने वाले के बारे में थोड़ा सा दान है, अच्छी जमीन में गिरा। आमीन। अच्छी जमीन कौन सा है? अच्छी जमीन कौन सा है? जमीन है खुदाई हुआ, साफ हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हमारे तमिल में एक बात करते थे, जो चौड़ा से खुदाई करने से जो खेत में हम लोग बनाते ना, उसको क्या बोलते हैं?
खेती बनाने के लिए पहले सबसे हम जो खुदाई करके जाते हैं लोग, उसको क्या बोलते हैं? एक बांस खोल के कहो ना, आल है। वो बहुत चौड़ा से आल बनाने से अच्छा खुदाई करके आल जलाना अच्छा है। समझ रहे हैं मेरा लैंग्वेज? कितने लंबा चौड़ा से हम लोग आल बनाया, वो उससे मतलब नहीं है। कितने तुम खुदाई करके गहरे तक बनाया, वहां पर अच्छा से दान वहां पर कहते फल देगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए बोने वाला वो बोया, थोड़ा सा तो दान कहां पर हुआ, थोड़ा सा दान कहां वो गिरा, थोड़ा सा दान अच्छी जमीन में गिरा, वो फल दिया। हालेलुया। मन टूटा नहीं है, जिसका मन टूटा नहीं है उससे प्रेम नहीं होगा, वो जड़ नहीं पकड़ सकते और उससे प्रेम नहीं निकलेगा। अब तक परमेश्वर के सामने जाकर बहुत समय तक प्रार्थना करने में दिक्कत है। समय तो है, कोई भी नहीं कर सकते हैं, मेरे पास समय नहीं, लेकिन जिसके मन टूटे मन में है, टूटे मन वालों के समीप में आने वाला परमेश्वर। क्यों परमेश्वर पक्षपात करता है क्या? नहीं, परमेश्वर जानता है जिस मन में सच्ची प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है जिस मन में टूटे हुए मन में, खोदा हुआ मन है, उससे काम होती है। वो नीचे जड़ पकड़ के, नीचे जड़ पकड़ के ऊपर फल देगा। अब तक हम हमारे जीवन में फल क्यों नहीं आ रहे हैं? परमेश्वर के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग बनकर हम लोग क्यों नहीं रह सकते? क्यों? जड़ पकड़ा नहीं है। क्यों जड़ नहीं पकड़ा? पत्थर में गिरा हुआ दान क्या हुआ था? जड़ नहीं था। क्यों? पत्थर है। जहां तक अभी तक पत्थर जैसा है मन में, आज प्रेम है। हालेलुया हालेलुया। जब जड़ पकड़ेगा फल देगा, 100 गुना फल देगा। हालेलुया हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति बोलकर नहीं बुलाया तुम्हें, बहुत 600 करोड़ लोगों में से थोड़ा लोगों को परमेश्वर इसलिए रखाया, उससे लेकर राष्ट्र उसको बचाने के लिए, इस बुरा जिंदगी में से, बुरा संसार में से बचाने के लिए, बचाकर अपने साथ ले जाने के लिए परमेश्वर एक अपने लिए थोड़ा लोगों को रखाया। प्रेम करने को पत्र से कहा था कि हम मुझसे प्रेम करोगे, आखिर में आकर इनकार किया, यीशु मसीह को इनकार कर दिया और यीशु अपने जीवन में से थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा अब तक पत्थर था, पत्थर इसके जीवन में पत्थर था। यीशु मसीह आखिर में आकर कहा, क्या प्रेम करोगे मुझसे? जी हाँ, मैं प्रेम करता हूँ। ठीक है, सब लोग बैठ रहे हैं, चुप बैठा है। अभी पत्थर के दिल में कुछ हो रहा है, मुझे क्यों ऐसा पूछा? तो प्रेम कर रहा हूँ। नहीं, आप जानते हैं। थोड़ा समय के बाद यीशु मसीह ने कहा, क्या मुझसे प्रेम करोगे? अभी टूट गया। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी कहता है, क्या मुझसे प्रेम करता है? कि इनसे अधिक की प्रेम करता है? इनसे अधिक तो मुझसे प्रेम करता है? तुम ये अधिक बहुतायत लोगों के बीच में रहने वाला नहीं है। मेरे लिए अलग किया हुआ बचा हुआ संबंध जाती है। दोबारा तो थोड़ा है, दिल तोड़ दिया। मेरे बेड़ों को संभाल। तीसरी बार फिर भी पूछा है, क्या तुम इनसे अधिक मुझे प्रेम करोगे? उस समय उन्होंने समर्पण किया। हालेलुया। जी आप जानता है। हालेलुया। प्रेम कहां से आएगा भाई? प्रेम नहीं तो वहां पर नीचे जड़ नहीं पकड़ा है तो प्रेम नहीं तो पत्थर जैसा वो फल नहीं देगा। जड़ जब टूटेगा नीचे, जड़ पकड़ के ऊपर फल देगा। हमारे जीवन में कहीं भी अभी तक फल नहीं दिया। फल देने के मेरे जीवन में कभी स्वभाव निकालता है। डोंट वरी, चिंता मत करो, आज समर्पण करो, छोड़ो, छोड़ो। और दूसरा व्यक्ति ये प्रेम करने वाला और एक और
यीशु मसीह कहा था वहां पर, देखिए 47 लूका 7 नंबर 6 नंबर में 47 में 647 जब तुम मेरा गाना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर जो मेरी बातें सुनकर नहीं मानता है मैं ये बताता हूँ कि वह इसके समान है। किसके समान है? वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। क्योंकि वो पक्का बना था। नेपाली में पढ़ दीजिए 47 और 48। जो म कहाँ आउँछ मेरा वचन सुन्छ र ती अनुसार गर्छ त्यो कस्तो मानिस हो म तिमीहरूलाई बताउने छु। त्यो एउटा घर बनाउने मानिस जस्तो हो जसले गहिरो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो अनि जब भल चल्यो र जल प्रवाह उर्ली आएर त्यस घरमा ठोक्यो तब त्यस घरलाई हल्लाउन सकेन किनकि त्यो पक्का बनाइएको थियो। जो कोई मेरे पास आता है मेरे बात को सुनकर उन्हें मानता है वो तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान जिसने वो घर को अपने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला नहीं सकी। ये कौन है? थोड़ा सा लोग बच्चा बोलोगे हालेलुया। और बहुत लोग हैं उन लोगों का आप उसके नीचे लिखा है क्या? जो मेरी बातें सुनकर उसके अनुसार चलने वाला नहीं है वो किसकी समान है? मिट्टी में थोड़ा सा खुदाई करके अपने घर को जल्दी बना दिया। उसको क्या करना? मेहनत करने का नहीं, पत्थर को तोड़ने का नहीं, खुदाई से खुदाई करने का नहीं है, तोड़ने के लिए परमिशन नहीं देगा। परमेश्वर के वचन है उसको परिवर्तन बनाने के लिए रेसिस्ट करता है। बहुत लोग वो किसके समान है? मिट्टी में थोड़ा सा खुदाई की जल्दी से कर बनाएगा, ठीक से बनाएगा, बहुत अच्छा है फर्नीचर बनाया, पेंटिंग लगाया, डिजाइन लगाया, सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन कब पता चलेगा उसका हालत है? जब बाढ़ और धारा आते समय तारा के साथ साथ चल जाएगा। इस दुनिया में भी पतरस ने लिखा है इस दुनिया आग में जलने के लिए रख छोड़ा है, उसके साथ साथ चलने वाला नहीं है। बच के धारा आएगा तो भी रेसिस्ट करने वाला है, खड़ा होने वाला है। कौन है? खुदाई करके, गहरे से खुदाई करके घर बनाया व्यक्ति है। खुदाई करने की तैयार है, छूटने के लिए तैयार है, गहरे में खुदाई करने की तैयार है। बोने वाला का दृष्टांत मैंने कहा था, पत्थर में गिरा हुआ दान का क्या हालत हो गया? उसमें जड़ नहीं है, जल्दी बढ़ गया, पत्थर निकल गया, जल्दी आ गया, लेकिन क्या नहीं था वहां पर? जड़ नहीं है। क्यों जड़ नहीं है? वहां पर पत्थर है, ऊपर थोड़ा सा पानी की जरूरत, पानी जैसे था, जल्दी आ गया। लेकिन कब पता चलेगा? जब सूरज आकर बहुत धूप आते समय जल गया। परमेश्वर कहा था अगर तुमसे प्रेम करोगे मेरे वचन को पालन करोगे। प्रेम कैसा पता चल जाएगा? जिसके मन टूटे हुए, जिसके पूरा पाप क्षमा हुए, बहुत पाप क्षमा हुआ है। हर रोज हम परमेश्वर के सामने बोलते, परमेश्वर मुझे गलती हुई, हो गया, क्षमा करो, ओपन कर सकते हैं। कोई भी हो, बुरा हो,
इसलिए पर्सनल प्रेयर, परमेश्वर के सामने पर्सनल प्रेयर में जाकर परमेश्वर प्रार्थना के बारे में सिखाते समय क्या कहा, तुम अंदर जाकर तुम दरवाजा को बंद करो और पर्सनल अंदर देखने वाले, गुप्त में देखने वाले परमेश्वर को देखकर तुम प्रार्थना करो। क्यों? ओपन करके बता दो, थोड़ा वो लोगों करेगा, उसको लेकर परमेश्वर सामर्थ्य काम करेगा। क्योंकि वहां पर कहा हिजकिय्याह राजा के पास छोटा सा एक सेना था, लेकिन सामने शत्रु कितनी बड़ी है, बहुत बड़ा सेना है, लेकिन क्या सेनाओं की यहोवा की जलन वो करेगा। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा अपने दूत को भेजा है। वहां पर क्या हालत हुआ, 1,85,000 सेनाओं को एक ही रात में मरा दिया परमेश्वर। हालेलुया। युद्ध नहीं हुआ, क्या नहीं है? हालेलुया। युद्ध में जाने के लिए जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करने वाला है। परमेश्वर हमारे लिए जलन किया। याकूब की किताब में 4 नंबर अध्याय 6 नंबर वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं समझते हो क्या तुम्हारे पास जो है पवित्र आत्मा वो जलन है, नहीं छोड़ेगा। क्यों? किस लोगों को? ऐसे टूटे मन वालों, परमेश्वर की वचन के पालन करके उसके अनुसार चलने वालों, उसको लेकर परमेश्वर बहुत हालेलुया हालेलुया। नीचे हम लोग जड़ पकड़ के ऊपर फल देंगे। कितने लोग तैयार है आज अपने आप को तोड़ने के लिए? कितने लोग तैयार है? कितनी जगह में गुप्त जगह में कहीं कुछ है अब तक परमेश्वर के सामने ओपन नहीं किया, उसको क्षमा करो। परमेश्वर बोलकर ओपन करने के लिए तैयार है। परमेश्वर छोड़ेगा आज। परमेश्वर वहां पर बहुत गहराई से तुम नीचे जड़ पकड़ोगे आज, तुम वहां से जड़ पकड़ेगा, तुम्हारे जीवन में तुम फल दे दोगे। हालेलुया। और तुम्हें ऐसा आशीष करेगा कि तुम दूसरों को आशीष करेगा। हालेलुया। और तुम्हें ही लेकर मंडली को आशीष करेगा, तुम्हें ही लेकर देश को आशीष करेगा। आमीन। करोड़ लोगों को, अगर 1 करोड़ लोगों को पूरे भारत में अगर भेजे सुसमाचार बताने के लिए है, 3 महीने में पूरा देश में सुसमाचार सबको बताया गया। और कुछ तो सिस्टम, नया सिस्टम बनाकर आजकल इन दिनों बहुत बड़ी नई चीजें आ रही हैं। कुछ तो बनाकर सबको मैसेज बताना है, यीशु मसीह तुम्हारे आए हैं बोलकर मैसेज बताना है। 1 मिनट का काम है। किसको लेकर करता? परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए अपने आप को क्यों हम जोड़ दे सकते हैं? क्यों हम लोग प्रेम में थोड़ा कमजोर हैं? यीशु मसीह के सामने क्यों कमजोर हैं? Why we are so much weak? क्योंकि कहीं हम लोग हैं छोड़ा नहीं है। वहां पर थोड़ा बच के बहुत पाप हुआ, स्त्री की बहुत पाप क्षमा हुई, वो मुझे बहुत प्रेम करती है। आमीन। हालेलुया। थोड़ा सा लोग बचा हुआ लोग, वो लोग नीचे जड़ पकड़ेगा और फल देगा। आमीन। हम फल देने वाला होना चाहिए। धर्मी 7 बार करेगा तो भी और यीशु मसीह के लिए देखिए कितने बड़े प्रॉब्लमों से सब कुछ पढ़ा व्यक्ति है, धर्म में पूरा पढ़ लिया और धर्म के अनुसार जो कुछ करना अपने बचपन से करने वाला व्यक्ति है। लेकिन एक दिन यीशु मसीह से मिला। यीशु मसीह ने कहा, कांटे पर लात मारना तुम्हारा ही यीशु मसीह ये कौन है जिसको तुम उपद्रव करते हो? उस यीशु मसीह हूं मैं। वहां पर तोड़ लिया। हालेलुया। साउल क्या बन गया? अभी पौल बन गया। वो बहुत लोगों को मारने के लिए गया, पकड़वाने के लिए जाने वाला व्यक्ति है। अभी हर जगह में जाकर कितने बार मार खाया तो भी परमेश्वर के लिए धून बनकर खड़ा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के लिए वहां जाकर कितने बड़े प्रेम को दिखाया, मैं मरने के लिए भी तैयार। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम कंक्लूजन में आए। थोड़ा लोग
बचे हुए लोगों में से हम रहे। परमेश्वर हमें आशीष करेगा, जड़ पकड़े, ऊपर फल देंगे। मैं फल देना चाहता हूँ बोला तो तोड़ो, जड़ पकड़ो, परमेश्वर तुम्हें लेकर आशीष करेगा, सब उठ करेगा। सीरिया राजा ने मैसेज दिया, उसके लिए न्यूज है, लेकिन हमारे लिए प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है। इस वचन को मिलने के बाद, इस प्रॉमिस को मिलने के बाद हिजकिय्याह दिल को दृढ़ किया, थोड़ा सा रो गए। बाल के सामने घुटना टेकने वालों, ना घुटना टेके ना अपने मुंह से चुमे लोग मेरे लिए 7,000 लोगों को मेरा कम है। अगर एक जन को, एक जाति को, एक जन्म को अगर परमेश्वर हमारे लिए रखना ही छोड़ा है तो हमारे जीवन का हालत है सोदम गोमरा जैसा है। मेरे भाई मैं विश्वास कर रहा हूं इस वचन आपके साथ बात की है। अब तक तो बहुत आयत लोगों में से है कि परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं, वो थोड़ा सा लोग हैं, बचे हुए लोगों में से परमेश्वर के लिए रखने वाला, बाल के सामने दंडवत करने वाला नहीं है, बाल के सामने बाल के भावों को चूमने वाला नहीं है, टूटने वाला, मन टूटकर वो स्त्री जैसा पूरा कितनी बड़ी पापी है, फिर भी परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मुझे कुछ नहीं मिला, बस मन टूटा हुआ है, रोया बहुत है, आंसुओं से भावों को धोया है, बहुत तुम्हारे पूरे पाप क्षमा हो गया, तुम चल जाओ, अभी धर्म बनकर चला गया। लेकिन शमौन अपने जीवन में कितनी जगह को परमेश्वर के लिए अब तक नहीं छोड़ा, वैसे ही खड़ा, लेकिन जिन्होंने बहुत अपने पूरे पापों को सब क्षमा करने के लिए समर्पण किए, खोल कर बताया, वहां पर क्षमा पाकर धर्मी बन के चला गया। एमेना रखंदु नामस्या रीमा मामा रीमा करतु रीमा नामस्या। मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्षमा करो, क्षमा करने के लिए यीशु मसीह आ चुके तुम्हारे लिए। और रखंदु नामस्या, क्या तुम मुझसे इन लोगों से अधिक मुझसे प्रेम करते हो? और तुम इन लोगों से अधिक प्यार करते हो क्या? हालेलुया। दिमाग रखंदु नामस्या रीमा महसकंदु रियाला बाला शबरा बाला। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, यहाँ पर हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके पवित्र आत्मा यहाँ पर घेर रखने के लिए धन्यवाद, यहाँ पर आपके पवित्रता से, आपके प्रसन्न से यहाँ पर भरने के लिए धन्यवाद प्रभु। फल देना चाहता हूँ परमेश्वर, वो बहुत लोगों के साथ है, वो धारा आते समय, वो सूरज आते समय मैं हालेलुया, वो मरने वाला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया, सेनाओं की यीशु मसीह के द्वारा, सेनाओं के परमेश्वर के द्वारा वो मैं बचने वाला व्यक्ति हूँ। नीचे जड़ पकड़ना, आज नीचे जड़ पकड़ूंगा, मत करो। वो जितनी जगह में अब तक के रहस्य गुप्त में है वो सबको खोलो, परमेश्वर ये पूरा क्षमा करूंगा क्या? यस, बिल पर गई आ चुके हैं क्षमा करने के लिए। मेरा सके निवारा नमस्या ओराबामा शब्द विकंदुरी आलाबारी। आमेन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
वो परमेश्वर के सब कुछ किसी और को देखने का नहीं है, परमेश्वर को देखकर वो तुम खोल करके हो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। सियोन में बच्चे भी लोगे, यहूदा से बच्चे भी लोगे, नीचे जड़ पकड़ेगा और ऊपर फल देगा। हालेलुया हालेलुया, 100 गुना फल देगा। हालेलुया, अच्छे जमीन में गिरे हुए दान जैसा मैं 100 गुना फल देने वाला हूं। हालेलुया, मैं नहीं छोड़ने वाला नहीं, वो काम के सामने मैं धन्यवाद करने वाला नहीं। संसार के आशीर्वाद के लिए I won't take shortcut. I won't kiss wall. नहीं करूंगा, रेसिस्ट करो, नहीं करूंगा। Amen. निवारा कंदु नमस्या। फिर भी आपको मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ मेरे भाइयों। हालेलुया, 1 मिनट में तुम्हें तो टाइम दे रहा हूँ। हालेलुया, परमेश्वर में रेसिस्ट करूंगा, परमेश्वर में रेसिस्ट करूंगा। इस संसार की वो नाश होने वाले वस्तुओं के लिए माल के सामने मैं धन्यवाद करने वाला हूँ। सबको मैं समर्पण कर रहा हूँ परमेश्वर। आशीष करो, वचन के अनुसार चल के नीचे जड़ पकड़ के ऊपर फल देने के लिए परमेश्वर सहायता ताकत आशीष हरेक व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम में आशीष करके प्रार्थना मांगते हैं पिता। आमीन।